जब तुमने प्रिंसिपल के जरिए रिश्ते की बात चला ही दी है तो तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने सिर्फ उनसे उनकी रजामंदी पूछने के लिए बात की थी। अहमर, तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मामा, अगर आप रिश्ता लेके जाती और वो आपको इनकार कर देते तो इसमें आपकी इंसल्ट होती ना। That's not the issue. मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारी मंगनी हो गई हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी, बस। हाँ, तो शरीफ फैमिलीज में ज़बान ही सब कुछ होती है। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। ठीक है, बात करो मॉम से, देखो क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। ये बार बार मॉम के पास जाके ना उनकी खुशामद कर रहा है और कुछ भी नहीं। बस अब बनवा लेगा बात अपनी। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉम कभी भी नहीं मानेंगी। उसकी शादी भी कर देते साथ, मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी इन्हें। एक सेकेंड, क्या मतलब है आपका? मेरे से शादी करके पछता रहे हैं आप? हाँ, पछता नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब एक बहन की शादी हो रही थी तो दूसरी की भी साथ ही कर देते। आपकी शादी ना वैसे आपके करतूतों की वजह से जल्दी करवाई गई है। ये तो मुझे यहाँ पे आके पता चला। गुस्सा अम्मी पे है, मुझ पे क्यों निकाल रही हो? भाई, मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं है। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी है क्या? 20 और रिश्ते हैं उसके लिए। अहमद को कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि हम मरे जा रहे हैं उससे शादी के लिए? जी, हम सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास और हम सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, समझी? मेरा खानदान तो जैसे किसी से कम है ना। अच्छा, अब मुझसे बहस करने की बजाय जाके मॉम से साफ साफ बात करो। मॉम से तो मैं बात कर ही लूंगी, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी परी उतर आई है परिस्तान से कि अहमर साहब का दिल आ गया उस पे, मरे जा रहे हैं उससे शादी करने के लिए। अहमर ऐसा नहीं, उस लड़की ने उसे फंसाया कोई प्लानिंग करके। आपको क्या लगता है कि अहमर तो जैसे कोई दूध पीता बच्चा है ना, उसको तो अपने अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। इतना मासूम नहीं है वो। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानती, ये ना इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देती। पछताएगा फिर तो, रोएगा। अभी तो हम रो रहे हैं। जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। मेरी तो सारी उम्र की मेहनत अकारत जाएगी। इस मामले से और तरह से निपटना होगा। मामा, आप मेरा बेटा कहाँ खोया हुआ था कि अपनी मॉम के आने का पता भी नहीं चला उसे? ऐसी कोई बात नहीं, वो बस तस्वीर देख रहा था। अमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर बताओ, कब चलना है उनके घर? मामा, Are you serious? I love you, Mom. I love you too. एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। Thank you. So sweet. अब उन्हें जल्दी से इन्फॉर्म कर दो कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। जी मामा,
अभी इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Just want to see you happy. अम्मी चाय। रख दो बेटा। वैसे अम्मी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे लगता है आप ये खुश नहीं है। क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा है? अब नहीं, आप ही ने तो कुछ भी नहीं कहा मुझे, बस मुझे ऐसा लग रहा है। देखो बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। अम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बस फिर अपनी जुबान बंद रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अम्मी आप मुझे डांट क्यों नहीं है? अरे मैं तुम्हें डांट नहीं रही, समझा रही हूँ। और ये जो तुम सारी सारी रात अपनी फ्रेंड से बातें करती हो ना, ये भी खत्म करो। ये ले अम्मी चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी आपको तो मौका चाहिए मुझे डांटने का। इधर आओ, इधर आओ। डांट डांट डांट। इतनी बड़ी बेटी को मारेंगी आप? हाँ खूब मारूंगी। वैसे अम्मी आप दुआ में क्या मांग रही थी? तुम दोनों की सलामती और खुशियाँ। जब तक आप हमारे सर पे सलामत है ना, बस खुशियाँ ही खुशियाँ। इंशाल्लाह। उम्मीद ही नहीं थी। आई कांट बिलीव दिस। और मम्मी क्या सोचेंगी? ज़ारा तुम नहीं जानती मैं कर क्या रही हूँ। मॉम क्या कर रही हैं? हाँ सबको दिखाई दे रहा है आप क्या कर रही हैं। उस मामूली सी लड़की ताबीर की शादी आप अहमद के साथ करवाने पे इतनी आसानी से रजामंद हो गई हैं। और अहमद ने तो आके फाहद को भी सब कुछ बता दिया है। पता ज़ारा, कभी कभी हालात के मुताबिक आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है। रियली? ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि आपको कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं? आप तो घर की सरबराह हैं, सारे आपकी बात मानते हैं, स्पेशली वो अहमद। इनफैक्ट वो तो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाता है। आप उसको जरा सा भी इंसिस्ट करती ना, थोड़ा सा भी प्रेशर डालती उस पर, उसने फौरन मान जाना था। उसकी क्या मजाल के वो चूंचना भी करता आगे से। आई नो, मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। लेकिन अगर मैं इस वक्त ये फैसला ना करती ना, तो मेरी सारी उम्र की मेहनत अकारत जाती। और वो दोनों माँ बेटियां तो। मॉम आपकी ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। आई रियली डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ और होता क्या है। मॉम आप जितनी मर्जी तावीलें देने, मुझे पता चल रहा है कि आप सिर्फ अहमद की शादी उस थर्ड क्लास लड़की ताबीर के साथ करवाने पर रजामंद हो गई हैं। अब पता नहीं इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। आई एम रियली वरीड अबाउट दैट। आने वाला वक्त तुम्हें सब कुछ दिखा देगा, बट जस्ट डोंट वरी। कुछ ही दिनों के बाद अहमद की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। मॉम लिसन, जस्ट थिंक अबाउट सारा। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। तो तुम समझाओ ना सारा को। अगर अहमद अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा ना, तो हटूंगी तो मैं भी नहीं। आने दो ताबीर को, फिर इसी अहमद ने उसे धक्के देके ना निकाला यहां से, फिर तुम मुझे कहना। कभी अजनबी लगे